वंदन करि श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नैन गहि कहे बिहारी। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद है आए। श्री बिहारी दास दास को गिरी संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल। और न सो कर सके अपने को। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे को। श्री कुंज विहारिन लाडली सब कछ। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परसों परसों। जो बिगड़ेगी रावरी, कोई भगत उपहास। आते तुम सो कह तुम अपने पा। फूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरे सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही रवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय विसक्ति अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, इदं विपुनान्नतु स्यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति, साधो न विदहो हरिदास। जस श्री हरिदास प्रवन भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास सिद्धो स्वा। जय श्री वर विहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री दास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप रा, परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन रपति श्री स्वामी हरदास जी। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन चंद आचार्य जन रसिक जन प्रेम। वृंदावन धाम
वृंदावन धाम श्यामा श्याम नाम हरि नाम जिनको ये परम धन प्राप्त हो गया, भला उनसे धनवान कौन हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन ये माया जल्दी से ऐसा विश्वास होने नहीं देती है। धन्य है ये रसिक जन, प्रेमी जन, तन से मन से अथवा दोनों से जिन्होंने वृंदावन धाम का अखंड आश्रय लिया है। समझना चाहिए वृंदावनी रसिक गुरुदेव वृंदावन धाम का आश्रय ये जो जिनको प्राप्त हो गया है, इससे बड़ा धन और कोई दूसरा नहीं है। भगवत शरणागत कोई भी श्री रसिक महानुभाव गुरुदेव, कहीं भी संत महापुरुष, इनकी शरणागति किसी ने स्वीकार की है, वो धन्य धन्य है। लेकिन अति धन्य धन्य, धन्य धन्यों में भी अति धन्य धन्य वृंदावन धाम का जिनको आश्रय प्राप्त हुआ है। कहूं कहूं बिरलो ही कोटिन में भगवत भक्ति शुद्ध जन साथी। कोई बिरले होते हैं करोड़ों में जिन्होंने हरि भक्ति को शुद्ध भाव से, निष्काम और अनन्य भाव से, शुद्ध भाव से साध लिया हो। तन में रसिक अनन्य धन्य, उन सब में वृंदावनी रसिक अनन्य, जिनके यह रस रीत बात, यह है स्वामी जी के चरणों की प्रीत, प्रिया जी के चरणों की प्रीत। ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, वो धन्य धन्य है, धन्य धन्य। स्वामी जी महाराज अष्टादश सिद्धांत में 6वें पद में वंदे अख्तियार भला चितन डुला, हे बंदे, हे मनुष्य, हे साधक, हे अनुगत, हे दास, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त होके और फिर तुमको ये परमार्थ शुद्ध सर्वोपर वृंदावनीय नित्य प्रेम की तरफ गमन, ये परम सौभाग्य, बहुत अच्छा मौका है, इख्तियार, अधिकार, मौका बहुत सुंदर। इससे बड़ा मौका कोई मिलेगा नहीं। हरि प्राप्ति कर लो, मान जाओ। हरि भज श्याणे न मान नरतन। अमूल्य रत्न मनुष्य जन्म और हरि नाम रूपी अमूल्य रत्न वो हाथ से मत फेंके।
पूरे कंगाल बन के रह जाओगे अगर इस बात को नहीं मानोगे तो। कितने भी तुम यहाँ के सुखों से सुखी हो, यह सुख दुख दे जाए। लाडली लाल के चरणों में, हरि के चरणों में अनन्य आसक्ति नहीं है, नाम जाप में रुचि नहीं है, शरणागत नहीं हुए हो, गुरु धारणा नहीं की है, करके उनकी आज्ञा पालन के अनुसार नहीं चल रहे हो, जीवन व्यर्थ है। वो जीवन जीवन है ही नहीं। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, तो सब समान ये प्राणी। मृतक डेड बॉडी है वो शरीर, जिनके हृदय में हरि की भक्ति विराजमान नहीं हुई, हरि नाम जाप नहीं करते हैं। महापुरुष लोग अपने आप में बड़े दुखी हो जाते हैं संसार की तरफ देख के। हरि गुरु बार बार समझा में, कितना सुंदर मौका मिला है, नाम जाप से सारे काम बन जाएंगे, इस जन्म की सिद्धि हो जाएगी, और जो चाहो वो मिल जाएगा नाम जाप से, जो चाहो वो। के तो तुमको नाम जाप निष्काम ही बना देगा, तुम्हारी वृत्तियां ही नष्ट हो जाएंगी कि हमको कुछ चाहिए, केवल ये रह जाएगा मेरे बिहारी बिहारी, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी से बिहारी जी, और आंख में समस्त सुखों से आंख बंद। और फिर भी अगर हरि की इच्छा है कि चलो इसकी कामनाओं को पूर्ति, इसकी इच्छा है कुछ, तो इतना सब कुछ मिल जाएगा, संभालने में नहीं आएगा। और प्रभु भी मिलेंगे। शुद्ध परमार्थी जो हरि मिलन के रास्ते को पकड़े हुए हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं, वो संसार के सुखों से विचलित नहीं होगा। संसार के सुख भी मिलेंगे और विचलित भी नहीं होगा, अपने स्वरूप को नहीं भूलेगा। माया चेरी हो, क्योंकि ये माया दासी बन के आएगी, स्वामी बन के नहीं आएगी भक्त संत रसिक के चरणों में। लेकिन एकमात्र दृढ़ भरोसा इष्ट का, उनके अधकचरे नहीं। ये दासी माया चेरी हो, माधों सो मन लगे, अगर बिहारी बिहारी के चरणार बिंदों में मन लग गया तो ये माया गुलाम बन जाएगी। चारों तरफ से मायक संसार दास हो जाएगा। लेकिन तुम दास होगे तब, दुर्लभ दास कहा है वो, बिहारी दास है। दासता को समझिए, सबसे बड़ा धन प्रभु की दासता है। सबसे बड़ा धन क्या है? प्रभु की दासता। लाडली लाल की स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री गुरुदेव धाम नाम, इनकी अनन्य दासता, दुर्लभ दास कहा है वो। ये जिनके जीवन में आ गई तो वो निरंतर भजन में लगेंगे, आश्रय रखेंगे, अनन्य आश्रय, भरोसा, सत्संग में रुचि, प्रगाढ़ रुचि हो जाएगी सत्संग सुनने में। जब कृपा होती है चारों तरफ से होगी, लेकिन ये प्रारंभ होती है कृपा सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, समस्त गुणों की खान है ये,
जो चाहो प्राप्त हो जाएगा भजन से, भक्ति से। लेकिन कैसे प्राप्त होगी भक्ति? बिन सत्संगन पावे प्राणी। सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति कैसे प्राप्त हो? दोनों बात। सबसे बड़ा धन क्या है? दासता भी बताया, अनन्य दासता। तो समस्त संसार, समस्त भोग, माया ये दासी बन जाएगी अगर तुम प्रभु की अनन्य दासता को स्वीकार करो। ये सबसे बड़ा धन है, अनन्य दासता प्रभु की, निष्काम दासता, अनन्य दासता, माया चेरिय। तो भक्ति स्वतंत्र सर्व गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, समस्त गुणों की खान है। स्वतंत्र कैसे? ये नहीं है किसी मायापति के, धनपति के, रूपवान के, उसके पास नहीं। स्वतंत्र इसलिए है, ये संतों के चरणों में प्रीत करेंगे, उनके पास ही भक्ति आएगी। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश। माया तो जीव को बस में करती है और भक्ति ईश्वर को बस में कर लेती है। इसलिए भक्ति, भजन्ति तमाम भक्त्या मैं ते चाप्यहम। जो मुझे भक्ति भावना से भजता है वो मेरा निजी है, निजी। ये सर्वगुण खानी कैसे मिले ये भक्ति? बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सबसे बड़ा धन वृंदावन धाम, हरि नाम, ये सब जो प्राप्त हुआ है ये अनिर्वचनीय है। इसका महत्व समझो। बैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। दुर्लभ दास कहाए वो बिहारी दास हरिदास। दास कहना अति दुर्लभ है। दासता को ग्रहण करना, स्वीकार करना यथावत अति दुर्लभ है। मालिक तो बनना चाहते हैं लेकिन दास बनने में बड़ा। पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। पैसाओं के गुलाम हैं, दास हैं, माया के दास हो रहे हैं, तो प्रभु के दास कैसे हो जाए? सम्मान के दास, पैसा के दास, नाना प्रकार के मायक तत्वों के दास हो रहे हैं, कैसे प्रभु के दास हो जाएंगे? ये दासता समझनी है। सम्मानम कलयाति घोर करलम। निरंतर सत्संग में और भजन में रहोगे तो क्रम क्रम से ये सारे गुण, भागवतिक गुण, प्रभु को रिझाने वाले गुण, अहंकार को प्रकट करने वाले नहीं, प्रभु को रिझाने वाले ये सर्व गुण संपन्न हो जाओगे अपने आप। नित्य सत्संग, बिन सत्संग न पावे प्राणी। और नाम जप और व्यभिचार वृत्ति समाप्त। तुलसी तज कुसुमाज, होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अवही सुधरे आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात बाबरे, तेरी अभी आज ही सुधर जाएगी। ये संकल्प कर ले। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी, अब न नसे हों। अब तक मैंने अपना नाश किया सो किया, लेकिन अब नहीं। अनन्य भाव से स्वामी जी को स्वीकार कर लो, बिहारी बिहारी को स्वीकार कर लो।
जिन्होंने स्वीकार कर लिया है वो परम बड़भागी हैं। दृढ़ता से सत्संग के द्वारा समझ के और गहराई में चलते जाओ। प्रभु दूर नहीं है, दूर हम हो रहे, क्योंकि हम मायक संबंध को नहीं छोड़ पा रहे हैं और प्रभु से शत प्रतिशत संबंध नहीं बना पा रहे हैं। 10%, 20% संबंध को गिनते हैं हम, 100% संबंध हो गया हमारा। नहीं, ओछो 39 पूरो मन 40, जग तोले 10-20, 10 किलो के बाट से, 20 किलो के बाट से, 5 किलो के बाट से, और 40 किलो 40 शेर की वस्तु को तोलना चाहते हैं। पूरा मन 40, पूरा मन लगाना होगा, ये समझना। ये बहुत समझना है। क्रिया बहुतों की भागवतिक क्रिया है, लेकिन लालसा संसारी सुखों की है, चिंतन संसारी सुखों का है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते स्मरण, आस्ते विषय स्मरण, ऐसे कुछ भगवान कह रहे हैं। इंद्रियों को तो रोक लिया, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करते हैं। आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये इंद्रियों के अर्थ में ये विमूढ़ आत्मा, ये मिथ्याचारी है। चिंतन विषयों का कर रहे हैं, ऊपर से भागवतिक क्रिया, बात नहीं बनेगी। एक बार को चिंतन प्रभु का और ऊपर से संसारी क्रिया कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। तन की कछुन गिलान करें माने सम्मन की, बात तन की इतनी नहीं है, बात मन की है। मन कहाँ है हमारा? आशक्ति। प्रेमी जनों, निरंतर जब तुम सत्संग सुनोगे और भजन में रुचि प्रकट होगी, भजन करोगे, संसार में रहते हुए भी सत्संग की कृपा से और भजन की कृपा से तुम्हारी आसक्ति खोज खोज के प्रभु निकाल देंगे और अपने चरणों में करा लेंगे। फिर संसार की क्रिया भी कर रहे हो, संसार के तौर पे जी रहे हो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। ये बड़ों का कहना है। बड़े बड़े राजा महाराजा देखने में राजा महाराजा हैं, राजेश्वरी नरकेश्वरी, नरक में जाना पड़ता है राजाओं को, लेकिन ऊपर से राजा देख रहे हैं, अंदर से महाराज अपने कुटिया में प्रभु का चिंतन मनन, अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ से पूजा, रो रहे हैं प्रभु। वो कहाँ रहे राजा? ऊपर जब राज सिंहासन में पहुंचे, पूरा अधिकार, ये चिंतन में भी वो भागवतिक दृष्टि, सब मेरे प्रभु ही स्वरूप हैं, मुझे ये अधिकार मिला है, सेवा मिली है, परिवार के मुखिया के रूप में या देश के मुखिया के रूप में सेवा मिली है मुझे, ये मैं राजा नहीं हूं, अंदर से ये रहता है। इसलिए सत्संग से बटोर बटोर के, सत्संग के माध्यम से जहां जहां आसक्ति बैठी है वो निकलने लगती है, भागने लगती है और प्रभु में आसक्ति जुड़ने लगती है। इसी तरीके से संसार की अनेक व्यवस्थाएं, क्रियाएं,
ये नहीं छूट पा रही हैं, लेकिन निश्चित बात यह है कि मन प्रभु की आसक्ति में चिपक जाएगा। इसीलिए बड़ों ने कहा, भलो विकर्मी देह को बुरो धर्म व्यभिचार। बुद्धि विवेक भजन भरे राखत मोहन हे रहिया। बुद्धि में विवेक पूर्ण भजन को भर लो और हृदय में मोहन को अवलोकन, विहारी विहरन को अवलोकन करो। नाम जप, सत्संग और गलत आचरणों से दूर बात जप। कुसंग से, कुसंग आज के समय तो मोबाइल में ही बैठा हुआ है, सत्संग भी और कुसंग। लेओगे क्या? हर जगह हर चीज मौजूद है, लेकिन तुम्हारी आस्था किसमें है वो सत्संग से प्रकट होगी। क्या लेना चाहते हो? सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पृथ्वी पे ही ये धाम है, वृंदावन धाम और भी इनके आश्रित धाम, और पृथ्वी पे ही अलग अलग तरह की। अब लेना क्या है तुमको? जो चाहो वो लो, स्वतंत्र हैं तुम लेने में। महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज, ये मौका बड़ा अच्छा मिला है। बंदे अख्तियार भला चित्त न डुला। इस चित्त को मत डुलावे तू, बहुत अच्छा मौका मिल गया है। इस मन को, इस प्राणी को तीन जगह से माया तोड़ती है। कंचन कामिनी कीर्ति। कंचन संपत्ति चाहता है ये भोग विलास के लिए। कामिनी और अपना स्वेश चाहता है चारों तरफ, मेरी प्रशंसा, धन दौलत, सुरक्षा, कामिनी, कीर्ति। ये संसारी सुख ये मन को बहुत पकड़ता है। कीर्ति बहुत पकड़ती है और धन दौलत की लालसा बहुत पकड़ती है। कामी नार प्यार जिम, लोभी के प्रिय दाम। जैसे कामी पुरुष को कामनी प्यारी लगती है, लोभी पुरुष को दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे ही प्रभु प्यारे लगने चाहिए। ये पैमाना नाप तोल यही है। अब तोल ले अपने आप को। जैसे यहां संसार में परस्पर विरोधी शरीरों का आकर्षण है, तो ऐसा ही आकर्षण हमारे अंदर, हमारे इष्ट के लिए, बिहार जी महाराज के लिए, मेरे प्राण धन बंदे अख्तियार भला चित न डुला। आप समाधि भीतर न हो, अलग मत हो, समाधि में आइए। हमेशा नाम जप, उन्हीं का चिंतन। ये मौका मुश्किल से प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है, सबसे खतरनाक काम चिंतन है। इसीलिए तो कामी को प्रिय उदाहरण भी दिया। कामिनी, काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल। काम और कामनाएं दोनों का त्याग हो गया, पियो रसिक रस। बिल मंगल जी के प्रसंग का ध्यान आ रहा है।
धन्य बिल मंगल जी, बिल्वाचार्य जी हो गए बाद में तो। लेकिन जीव की पहले स्थिति ऐसी होती है, जब तक सत्संग महापुरुषों का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है ऐसा। ये नहीं है कि कोई तुम्हारे ही साथ हो रहा है कि हमारा मन यहाँ भागता है वहां भागता है, कैसे करो, होता है। लेकिन मनोहर के चरणों में ये मन चिपक जाएगा तो इन कुवृत्तियों को त्याग देगा, फिर त्याग देगा। क्यों? कोट काम लावण्य विहारी, जिसके जिसकी तरफ ये मन अधिक लालायित होता है, सौंदर्यता की तरफ, वो करोड़ों कामदेवों की लावण्यता बिहार जी महाराज की नखावली में है। और वो बिहार जी महाराज प्रियाजू के जाको रूप रूप को मुँह पलक न लगे बिहारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी। तो ये सुख जब हृदय में समाएगा, नित्य सत्संग से और भजन से जिनका नाम जाप करेंगे, वो रूप फिर हृदय में जो है आ जाएगा। तब ये यहां से क्रमशः पिंड कटेगा। बिलमंगल जी पतिव्रता स्त्री थी घर में, लेकिन उससे पहले ही चिंतामणि से संबंध बन गया बेश्या। घर वालों ने समझ के भाई इसका मन इधर उधर भटक गया है, जल्दी फिर शादी कर देनी शीघ्र से। बहुत सुंदर पत्नी, सुशील सुंदर पतिव्रता। इतना सब कुछ, लेकिन धन दौलत धीरे धीरे, जब वृत्तियां सही नहीं, शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, स्त्री गवन करना, पर स्त्री गवन, इस तरीके की जब वृत्तियां आ जाती हैं, जो साक्षात कली का ही स्वरूप है, तो संपत्ति का नाश हो जाता है, वृत्तियों का, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो गया ऐसे कुसंग के कारण। अपनी पतिव्रता स्त्री की तरफ देखना भी नहीं। सुंदर है बहुत, हर तरीके से गुणवती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुसंग आसक्ति हो गई वहां। आसक्ति जन कहां हो जाए। लगा मन गधी से तो परी क्या चीज है, एक कहावत है। आसक्ति। बिल मंगल जी ने सारी संपत्ति गंवा दी, परत्रिया पैनी छुरी, तीन ठोड़ते खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। महापुरुषों से सुनते करते रहते थे। पर स्त्री गवन तीन जगह से मारता है, धन हरण, यौवन हरण, और मरने के बाद नरक गामी। इसलिए बड़ा सावधान। यहां से ही दुर्गति सबसे पहले होती। जब नरक बनाए, ब्रह्मा जी ने नरकों की रचना की, सभा जुड़ रही, चारों पुत्रों को, चारों युगों को बुलाया, सतयुग को बुलाया, सभा में गए, प्रणाम किया, दंडोत करी, महाराज की आज्ञा है, इन 28 नरकों को भरना है। इन 28 नरकों को
नहीं, एक भी नरक नहीं। मेरे में सब धर्मात्मा होंगे मेरे युग में। त्रेता युग को हाँ थोड़ा कोई भूला भटका होगा वो जा सकता है। द्वापर को हाँ कुछ प्रयास कुछ बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि सबको बढ़ते हैं। कली काल आए अंत में, आने का ही बेढंग स्वरूप, और सबने प्रणाम किया, दंडोत करी और आज्ञा महाराज क्या आज्ञा कैसे बुलाया। लेकिन ये तो बेढंग पने से आना ही बेढंग, दंडोत नहीं प्रणाम नहीं, किस लिए मुझे बुलाया है, और नंग धड़ंगा समाज में आया। कली काल यही कली का स्वरूप है। बेशर्म आई, लज्जा रहे, कली का यही स्वरूप है। न बड़े बूढ़ों का सम्मान, न संत गुरुओं का सम्मान, स्वतंत्रता होती है कली काल। जो कली का आवेश होगा सबसे वो सबसे पहले वो बड़ों की आज्ञा का तिरस्कार करेगा, बड़ों का कहना नहीं मानेगा, वो वहीं से पतन शुरू हो जाता है उसका। स्वतंत्रता आती है उसमें। यहां से जिनके सम्मान से चार गुण अपने आप, आयु विद्या और यश और बल, ये चारों प्रणाम करने से सम्मान करने से बड़ों का ये अपने आप बढ़ते हैं। आयुर्विद्या शो बलम चत्वारिताश वर्धन्ते, चार बढ़ते हैं। उस रास्ते को जब छोड़ देता है ये सम्मान बड़ों का, कुशन के कारण स्वयं ही सम्मान चाहता है, भजन तो बहुत दूर रहा। जब मानव वृत्ति सही रहेगी तभी तो आगे भक्ति वृत्ति भजन हो सकता है, संत महात्माओं के चरणों में प्रीत कर पाएंगे। ये अभ्यास पहले माता पिता की सेवा, परिवारजनों बुजुर्गों के लिए दंडवत प्रणाम, उनके सम्मान। जब उनमें कोई बुजुर्ग संत महात्मा का संग करते हैं, वो बताएंगे भैया देखिए हमारी आज्ञा तो अब संतों के पास बैठा कर, ऐसे तभी तो आगे बढ़ेगा। आशीर्वाद तो इसलिए पतन हो जाता है। कली का स्वरूप तो कलयुग आए, कलयुग ने एक हाथ से जन्नेन्द्रिय और एक हाथ से जिब्या को पकड़ रखा। ब्रह्मा जी बोले पुत्र ये तेरे आने का ढंग बड़ा विचित्र है। हाँ पिताजी मेरा यही स्वरूप है। तो ये जो एक हाथ से जन्नेन्द्रिय और एक हाथ से जिब्या को पकड़ा, इसका मतलब क्या है? नंग धड़ंगा कि पिताजी जो जिब्या से हरि नाम जाप करेगा और जन्नेन्द्रिय को बस में रखेगा, उस पे मेरी पार नहीं बसाएगी, उससे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, वो तो हरि का प्यारा रहेगा। और जिसके पास हरि नाम नहीं है जिब्या पे और इंद्रियों का दमन नहीं है, तो इन बाकी सबको मैं घसीट के नरकों में डाल दूंगा। चिंता मत करिए, विषय ये है। तो हमको ये सावधान, प्रभु की प्राप्ति के लिए आचरण की शुद्धि, आचरण पवित्र, हमारी दृष्टि पवित्र, हमारा भोजन पवित्र, तभी तो मन पवित्र होगा। भोजन में पवित्र सात्विक और थोड़ा, तब भजन होगा। बिहारी दास प्रसाद बिन और न उदर समाय, ताऊ में घट गौर द्वय, कम पाओ बिहार जी का प्रसाद पाओ, अनन्य भाव से रहो। चिंतामणि की स्मृति हमेशा बिलमंगल जी को, अपनी सुपात्र परम पतिव्रता नारी को ऐसे मानो इससे कोई बात ही नहीं करी, एक बार भी शादी विवाह हुआ, एक बार भी कोई बात, लेकिन वो पतिव्रता थी। जिनको स्वीकार कर लिया
ये पतिव्रता धर्म। जब धन संपत्ति नष्ट हो गई तो गहने थे, गहने कुछ माता पिता के यहाँ से जो मिलते हैं पहन रखे थे। ये सब बोले, तिलमंगल जी ने कहा मुझे ये सब गहना चाहिए। ठीक है, देखो कितनी बड़ी पतिव्रता, कितना बड़ा धैर्य। मैंने नहीं किया, ठीक है आप प्रसन्न चाहिए, आप जिसमें प्रसन्न। सारी धन संपत्ति का नाश हो गया, अब गहनों के केवल गहने थे। गहने उतार दिए कि साहब, गहनों को ले जाके दे दिया बेश्या को, चिंतामणि को। गहने, ये गहने कहाँ से, संपत्ति तो सब ठिकाने लगा दे। ये गहने मेरी स्त्री के हैं। फिर इसके बाद क्या है तेरे पास? करा दिया निशान। इसके बाद क्या? चल भाग यहाँ से। बुरी तरह ठुकरा दी। यहाँ मत कभी आना। ठोकर लगी। अब तो हाय चिंतामणि, हाय चिंतामणि, हाय चिंता, ऐसी आसक्ति। पत्नी की तरफ ध्यान नहीं है अब भी, उसके ठुकराने के बाद भी ऐसी आसक्ति। किसी संत ने देखा ये हाय हाय इधर उधर हा चिंतामणि पुकारता रहता है। वास्तव में ये उपकारी संत ही, गुरुदेव ही, श्री हरि, यही जीव के उपकारी। हे तुरहत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये दो ही उपकारी, और कोई नहीं बचा पाएगा इस जीव। नरकों की यातना से कोई नहीं बचा पाएगा। संत ने कही, बिलमंगल जी, हाँ तुम जी चिंतामणि के लिए हाय हाय चिल्ला रहे हो ना, उसके रूप पे आसक्त हो। बहुत गुना तुम समझ भी नहीं पाओगे। ऐसे रूप के तुमको दर्शन करा दें तो कि हाँ फिर तो ठीक है, इधर से मन को हटाओ, मेरे साथ चलो अपने आश्रम पे। दयालु से यहां से मन को हटाओ, भजन करो। भजन करने लगे, थोड़ा भजन साधना थोड़ा बहुत करने लगे। काफी समय हुआ, लेकिन एक चिंतामणि की सूरत जैसी कोई स्त्री, सहज कहीं से आ रही कहीं जा रही, अपने घर के लिए जा रही, ऐसी ही सूरत बिल्कुल चिंतामणि जैसी। फिर आ सकती। भजन करने कराने के बाद भी, संत का सानिध्य के बाद भी ये कभी भी हो सकती है। थोड़ा कुसंग प्राप्त होने, पुरानी स्मृति फिर आ गई, पता भी नहीं चला, पीछे पीछे ही चल पड़े। रूपाशक, ये सबसे कड़ी घाटी है हरि प्राप्ति में। चल पड़े और उसके घर पहुंच गए। ये भी डर नहीं रहा परिवार वाले क्या कहेंगे, पति इसके क्या कहेंगे। और वो तो अंदर कुछ हयावनी सी होके अंदर घुस गई। लेकिन वो पति देव से कहा, कोई देखो पीछे है कोई साधु, और कुछ अलग दृष्टि लगी है मुझे उनकी। माता बहनों के अंदर ये क्षमता होती है, वो दृष्टि को पहचान लेती है। कैसी? कुमार की दृष्टि है, सुमार की दृष्टि, बहुत जल्दी पहचान लेती। ये ठाकुर जी ने ये
पति देव से कहा कि भाई देव, ये पति देव भक्त थे, वो भी भक्ता थी। तो के अंदर एक धैर्य होता है, एक विवेक होता है। बाहर आए, हाँ महात्मा जी कैसे, आप, क्या बात है कि ये जो गई हैं ये कौन है, अंदर प्रवेश कर गई हैं? ये मेरी भार्या हैं, पत्नी है मेरी, कि मुझे एक बार ढंग से भर के मुझे इनके दर्शन करा दो, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं बैठ के इनके दर्शन कर लूं। रूपाशक चिंतामणि की स्मृति। अब वो समझदार थे, विवेकी थे, पत्नी से बात करें, आज्ञाकारिणी थी, पतिव्रता पत्नी थी। ठीक है, मतलब आपकी इच्छा है तो कोई बात। हाँ हमारी इच्छा है, वो तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, साधु हैं, उनकी अंदर की कोई बात है, तुम उनको दर्शन दो। तो खूब श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके और ढंग से उनको दर्शन दर्शन किया बिलमंगल जी ने। बोले मेरा एक कार्य कर सकते हो आप? कि हाँ, मुझे जरूरत है, तुम 2 सुई ला दो, 2 सुई। कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने कहा सुई की जरूरत हुई कोई कपड़ा फपड़ा सिलने के लिए, 2 सुई ला दी। विचार करने लगे, सुमारक को भी ग्रहण कर लिया, साधु की कृपा भी हो गई, और फिर भी ये चंचल नेत्र, रूप के आसक्त, फिर भी नहीं माने। इन नेत्रों ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मेरा जीवन ही खराब कर दिया। चंचल नेत्र, हे ठाकुर जी आप जानो, इन नेत्रों ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। मैं समझ रहा मैं सुधर गया, लेकिन मैं नेक भी नहीं सुधरा हूं। जब विषय का सानिध्य प्राप्त हुआ, विषय पास में आया गया, तो मन लालायत हो गया। अभी नवीन साधना ही थी, उन्होंने दोनों आंखें फोड़ ली बिल मंगल जी ने, रुधिर बहने लगा, और चलने लगे। अब मुझे वृंदावन के लिए जाना है, प्रभु वृंदावन में मिलेंगे। आखिरकार वृंदावन धाम का ही आश्रय होता है। जिनके हृदय में, जिनकी स्मृति में वृंदावन धाम आ गए, समझना चाहिए प्रभु आ गए, उनके जीवन में प्रभु आ गए। आगे डंडा से चल रहे हैं, पर अब देख रहा ना, नए अंधे हैं, अब अभ्यास नहीं है। अंधे, अंधों को तो जन्म के अंधे होते हैं, उनको अभ्यास होता है, डंडा से भी इधर उधर टटोल लेते हैं, सब समझ लेते हैं रास्ते को। आगे कुआं था, उसमें गिर गए। हाँ, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा वृंदावन, ऐसे पुकार रहे हैं पड़े पड़े। कृष्ण चंद जी आई क्यों नहीं जाते हैं? सुने नहीं मैंने, निर्बल के बलराम, सारे बलहीन हो जाते हैं, कोई जब सहायक नहीं होता है, तब प्रभु बाजू पकड़ लेते हैं। प्रभु ने अपनी लाठी ऊपर को करो, यद्यपि लाठी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन प्रभु के हाथ तो बड़े थे, कितने भी लंबे हाथ कर दें। क्षण इतना बढ़ा दिया महाराज, जब बलि के संबंध में पूरी पृथ्वी एक ही क्षण में, तो उनके लिए सर्वसमर्थ हरि खींच लिया नीचे से।
और वृंदावन धाम पहुंचा दी। फिर वो विल मंगल नहीं रहे, कामी नहीं रहे, फिर वो हो गए विल मंगलाचार्य। जिनको श्री हरि कृपा करते हैं, पहले संत कृपा करते, धाम का स्मरण हुआ, संत का आश्रय, माया नाटक भी बीच में अगर बखेड़ती है, लेकिन प्रभु उसको छोड़ नहीं सकते हैं, प्रभु छोड़ नहीं सकते। वृंदावन वास की जिनकी अंदर भावना है और जो बाहर रहते हुए भी वृंदावन जी का चिंतन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपने स्थल जो पूज्य स्थल हैं, जहां जहां निधवन जी, बिहारी जी, टटिया स्थान, आपके जो भी रंगीली कुंज, गोरेलाल जी, दास संस्थान, जहां राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, जमुना जी, रज का आवेश, जहां जहां बिहारी जी महाराज के दर्शन, ये तो समझो वहां बैठे बैठे ये चिंतन कर रहे हो और किसी कारण से तुम वृंदावन धाम में स्थायी वास नहीं कर पाए और रोजाना चिंतन करते हो वृंदावन धाम का, धाम में परिक्रमा लगा लेते हो, तो आप वृंदावन में ही हो और वृंदावन के अनन्य अनुयायी माने जाओगे। और वृंदावन की वस्तु अगर अनन्य भाव में रहते हो तो निश्चित प्राप्त होगी। वृंदावन चंजू ऐसे दयालु कृपालु हैं, चाहे जैसे भी हो तुम, अगर अखंड वृंदावन वास करते हो, ऐसा महापुरुषों का कहना है। वृंदावनी नित्य उपासकों, रसिकों का वृंदावन जी पहले तो सारे खूंटों को निकाल ही देते हैं, ऐसे दयालु कृपालुओं को छोड़ते नहीं है। फिर भी जैसा भी है, जैसा तू है, वृंदावन धाम की शरण ले ले। वृंदावन जी बड़े कृपालु हैं, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, अपनों ही सुख दे। वृंदावन पिंजू अपनों ही सुख दे। जैसे माता, बच्चा गंदा संदा हो गया है, लेकिन उसको अपने आप साफ करके बच्चे को गोदी में भर लेगी, उसको भगाएगी नहीं। ऐसे ही हम छोटे बच्चे के समान दीन भाव रखते हुए संत गुरुओं के चरणों में अनन्य आश्रय, तो खोट भी है हमारे अंदर कोई, तो सबको निकार के अनंत माताओं का वात्सल्य, यहाँ लाडली लाल वृंदावन चंजू, दोबारा जन्म नहीं होगा, अखंड वृंदावन वास है तुम्हारा, दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसे महापुरुषों का कहना है। वंदे अगत्यार भला, हे बंदे, हे मनुष्य, ये बहुत सुंदर मौका मिला है, चित्त न डुला, इस चित्त को डुलावे मत इधर उधर, एकमात्र बिहारी बिहारिन के चरणार बिंदों में समाधिष्ट कर ले। चंचल मत करे, जो चिंतापूर्ण वृत्तियां हैं, पूर्व अभ्यास है, ये चिंता वो चिंता, इन समस्त चिंताओं को त्याग, बिहारी बिहारिन के चरणों का चिंतन कर, स्वामी जी के चरणों का चिंतन कर, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और परम पद मिलेगा। समस्त चिंताओं से मुक्ति और परम पद महापुरुषों के अनुभूत वचन हैं, जो प्रगाढ़ता से अनन्य भजन करते हैं, हरि का अनन्य भजन करते हैं,
ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है। सम्मान चाहिए, पूरा सम्मान मिलता है। और भगवान के ऐश्वर्य का भी ज्ञान हो जाता है। और ये ऐश्वर्य बांधने वाला भी नहीं होता है, अनन्य भक्तों को बांधता नहीं है। पहले सुना चुके हैं, माया चेरी हो, माया दासी बन के आती है, स्वामी बन के नहीं, इसलिए बंधन कारक नहीं होता है, वो सेवा के लिए होता है। और भजन करने का, नाम जाप करने वाले को जो दृढ़ता से अनन्य भाव से करते हैं, कोई समस्या है, तुरंत ही कोई ऐसी समस्या आ गई तत्कालिक, उन समस्याओं का ठाकुर कृपा से, नामे की कृपा से, नाम जप की कृपा से तुरंत ही समाधान होने लगता है। ये बड़ों के अनुभूत वचन है, महापुरुषों के, वो आपको बता रहे हैं। रजोगुण तमोगुण जो जीव को अनंत समय से बांधे हुए हैं, वो भजन करते करते सहज किनारा कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जो माया के परम संगी हैं, देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतीते। तो माया के ये गुण, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अथवा रजोगुण तमोगुण, ये सब इनका नाश हो जाता है, मूल से ही नाश हो जाता है। राम राम में इष्ट का आवेश भर जाता है। इसलिए आचार्य जन कहते हैं, मोहि भरोसो स्वामी जी को करिहे अपने आप बरोबर, प्राण धारे पी को विषय वासना जार खे कर उपजय है हितनी को। विषय वासनाओं का यानी भस्म हो जाते हैं विषय वासना, और प्रभु के प्रति, युगल के प्रति निष्काम अनन्य प्रीति जागृत हो जाती है। भरोसा, अनन्य आश्रय, निरंतर नाम जप, और आखिर जन्म मरण की समाप्ति और महा आनंद की प्राप्ति। जन्म मरण फिर नहीं लेना, न मरण होता है, ना यानी ना जन्म होगा तो ना फिर मरण होगा। कि अब के तो मरना ही पड़ेगा। कि जो भगवत भक्त मरते हैं, उनका मरना वो तो पहले से ही उन्होंने निर्णय कर लिया है। कैसा निर्णय? जा मरवे ते जग डरे, तो मेरे आनंद, कब मरे हैं कब भेटी हैं ये पूर्ण परमानंद। कब ये शरीर छूटेगा और कब अपने लाडली लाल से हम भेंट करेंगे। तन छूटे तो परम सुख, रहे तो भजन अपार, कुंज बिहारिन लाडली ऐसी मेरी यार। ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, हमने ऐसे मित्र बनाए हैं, शरीर छूट जाए तो हमारे संग रहेंगे, और शरीर बना रहे तो संग रहेंगे। शरीर बना रहे तो भजन सेवा, और शरीर छूट जाए तो अंग संग नहीं, सहचरी के रूप में हमको संग रखेंगे। ये बात, इसलिए आनंद ही आनंद। ये रसिक जन, प्रेमी जन, तत्वज्ञ हैं जो, वो आनंद में ही रहते हैं। कभी अपने आप को हताश उदास नहीं मानते। कईयों के प्रश्न होते हैं, बहुतों के पास बहुत धन है लेकिन वो पाप कर्म करते हैं, पापी हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं। और जो धर्मात्मा हैं
वो बेचारे ऐसे दिख रहे हैं कि ये तो गरीब हैं बहुत, जैसे तैसे गुजर बसर हो रही है। ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं, पूर्व कर्म के अनुसार प्रारब्ध की रचना और उसी के अनुसार इनको सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वर्तमान में धर्म कार्य नहीं है। इसके कारण इनके प्रारब्ध जो है वो जल्दी ही क्षीण हो जाएगा, सुख समृद्धि जल्दी ही क्षीण हो जाएगी और आगे चल के बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ेगा। प्रारब्ध में सुख है, सुख भी स्थिर तभी रह पाते हैं जब वर्तमान कर्म हमारे धर्म के होंगे। क्रियमाण कर्म, वर्तमान कर्म हमारे धर्म के होंगे, भक्ति भावना संपन्न होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे, तो वो प्रारब्ध का जो सुख है वो स्थायी रहेगा। भगवान बोले गीता जी में, अनन्या चिंतन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते, जो अच्छी तरीके से मेरी उपासना करते, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं मेरा, अनन्या चिंतन्तो माम पास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यम, मैं उनका योग क्षेम स्वयं बहन करता हूं, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं प्रभु। योग क्षेम जो प्रारब्ध के अनुसार मेरे दास को मिला है उसकी मैं रक्षा करता हूं। वो बढ़ता चला जाता है और क्षीण नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का प्रेमी है, धर्म है साथ में, वो बढ़ता चला जाता है, प्रभु रक्षा में हो जाते हैं। और प्रारब्ध में नहीं है, और मेरे भक्त को जरूरत है हरि प्राप्ति से लेके और भी कोई भी सुख, उनको मैं देता हूं। योग क्षेमम भाव, योग और क्षेम दोनों करता हूं मैं। ये प्रभु बताइए फिर कैसी सुंदर बात हो गई। ये सच्ची बात है, अनुभव की बात है बड़ों की और इस दास की। प्रभु के चरणों में कोई अनन्य प्रेम, अनन्य आसक्ति करके तो देखे, चारों तरफ से प्रभु सुखी कर देते। बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, सब दिन के लिए सुखी कर देंगे। ऐसे कृपालु दयालु लाडली लाल, इसलिए इस जन्म को कितने जन्म कहां कहां बिताए, फिर भी दुख दुख, इन दुखड़ों से पिंड छुटाओ। कब तक रोओगे, कब तक नरकों की यातना, अधम योनियों की यातना, कीड़ा मकोड़े कब तक बनते रहोगे। अब बस अंत करो और निरंतर नाम जप, सत्संग, सेवा। श्री हरिदास।